झाबुआ में 4 लेन निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे को लेकर किसानों का असंतोष अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। बदनावर टिमरवानी 4 लेन से प्रभावित किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले झाबुआ कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें नियमानुसार बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। बीते 15 दिनों से जारी तैयारियों के बाद शुरू हुए इस प्रदर्शन में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। खास बात यह है कि किसान अपने साथ भोजन पकाने की सामग्री और रहने ठहरने का सामान लेकर आए हैं, जिससे स्पष्ट है कि वे लंबी लड़ाई के मूड में हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि भारतीय किसान संघ जो संगठन है वो किसानों द्वारा चलाए जाने वाला गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। हम इस देश को इस मातृभूमि को हम अपनी माँ मानते हैं और इस देश की संपत्ति को हम अपना मानते हैं। तो हमारा ये जो धरना है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, बशर्ते सरकार और यहाँ का प्रशासन सहयोग करे। दूसरा, लगातार कई बार ज्ञापन देने के बाद और बार बार एसडीएम लेवल से लेकर के कलेक्टर साहब के पास भी हम लोग गए और हमने मांग की कि साहब, ये वनवासी समाज है, ये आदिवासी समाज है, इनको ना तो कागज़ों की समझ है और ना इनको ये पता है कि इनका अधिकार क्या है। यहाँ तो आप जो कर देंगे वही सब सही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना प्रशासन और सरकार इतना जो कहती है कि हम सुशासन ला रहे हैं, अंतिम जो पार्टी ये बात करती है कि अंतिम व्यक्ति तक और इस समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक हम न्याय पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें और जो ज़मीन पे हो रहा है उसमें कितना अंतर है आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है। पीएम मित्र पार्क है या उसके पहले जो इसी रोड में ज़मीनें गई हैं उनको 60 और 64 लाख रुपए बीघा तक का मुआवजा मिला है। और झाबुआ की जैसे ही लाइन क्रॉस होती है, झाबुआ शुरू होता है, वहाँ पे वही मुआवजा उसी प्रकृति की भूमि का मुआवजा 1-1.25 लाख रुपए हो जाता है। तो क्या यह न्याय है या हम इन वनवासी और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ न्याय कर रहे हैं? दूसरा, इस ज़िले में पानी की कमी है। आप ना तो यहाँ नहर लेके आ पाए, ना इनको सिंचाई की सुविधा दे पाए, और जो पुराने कुएं, तालाब और जो जैसे तैसे इन लोगों ने इतने सालों में डेवलप किया है सिंचाई के साधन, वो भी आप रोड के माध्यम से छीन लेंगे। तो यदि आप वास्तविक जो आप मंचों से बोलते हैं कि हम न्याय करते हैं और ये किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, तो ये कैसा किसान कल्याण वर्ष है? आप नीचे देखिए आपके अधिकारी कितना अन्याय कर रहे हैं। मैं एक बात और मजबूती से रखना चाहूँगा कि हमारी पेटलावत की जो एसडीएम मैडम है उनका भी व्यवहार किसानों के प्रति ठीक नहीं है। उन्होंने कभी इनकी चिंता नहीं की और ना कभी हम ऐसा मानते हैं कि जो वहाँ का एसडीएम होता है या कलेक्टर होता है वो हमारे अभिभावक की तरह है, हमारे सुख दुख का साथी है, हमारे सुख दुख शासन तक पहुँचाने की कड़ी है, लेकिन वो अपने इस दायित्व में पूरी तरह से फेल हुए हैं। और इसी कारण इन वनवासी भाइयों को अपना फालिया छोड़ के, अपनी झोपड़ी छोड़ के, अपना काम छोड़ के आज यहाँ आना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं अभी प्रशासन से मांग की है कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं उसमें हमारा सामान है, उसमें हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था है, उसी में यदि पानी आता है तो हम रुकेंगे। और इस वजह से यदि वो ट्रैक्टर अंदर नहीं आ पाते और पानी आ गया तो फिर हम बैरिकेड तोड़ करके अंदर बैठेंगे, क्योंकि हम भीगेंगे तो नहीं, हमको तो अनिश्चितकालीन तक बैठना है। और फिर हमारे भोजन पानी की व्यवस्था यदि हमारे ट्रैक्टर नहीं आते हैं तो उसकी व्यवस्था भी प्रशासन करे।